नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए व्याकरण विधि जो पुस्तक है उसके समास परिचय का विषय चल रहा है। समास में आज हम अव्ययी भाव समास को समझेंगे। जैसा कि अव्ययी भाव समासः इसका नाम ही है, और इस समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है। जैसे कि नाम में ही अव्यय आ गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस समास के उदाहरणों में अव्यय अवश्य रहता है। तो अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा को देखते हैं। क्या लिखा है? अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद अव्यय तथा दूसरा पद अनव्यय होता है। कहने का क्या अर्थ हुआ कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय ही होता है, तथा जो दूसरा पद होता है वह अनव्यय होता है। अनव्यय अर्थात अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त होकर जब दोनों पद मिल जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद जब मिल जाते हैं, तो संपूर्ण पद दोनों पद मिल करके अव्यय और नपुंसक लिंग हो जाता है। अव्यय हो जाता है और वह नपुंसक लिंग में ही होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पहले पद की प्रधानता होती है, अर्थात जो अव्यय होता है उसकी प्रधानता होती है। आइए हम उसके उदाहरणों को समझेंगे। जैसे कि लिखा है, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। इसका जब हम विग्रह करेंगे, समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होता है? शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। यथा यह जो है यह अव्यय है, और आगे जो शक्ति शब्द है यह अनव्यय है, अव्यय नहीं है। पर जब हम इसका समास कर देते हैं तो यथाशक्ति यह पूर्ण पद अव्यय हो जाता है और नपुंसक लिंग में ही रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका विग्रह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिक्रम्य, जितनी शक्ति है उसके अनुसार। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि। तीसरा उदाहरण है, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य यथा समयम, अर्थात समय के अनुसार, जैसा समय होगा उसके अनुसार। इस तरह से इसके हम उदाहरणों को समझ सकते हैं। और भी आगे उदाहरण, निर्विघ्नम, यहाँ भी निर उपसर्ग है, तो ध्यान देना है। उपसर्गों की भी अव्यय संज्ञा होती है और उपसर्ग भी अव्यय कहलाते हैं। तो निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, यहाँ ध्यान देना है। निर जो है वह उपसर्ग है, अव्यय है, एवं जो विघ्नम है वह अनव्यय है। जब इसका हमने समास किया निर्विघ्नम, तो इसका विग्रह क्या होगा? विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव, निर्विघ्नम। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव निर्मक्षिकम कहा जाता है। उपगंगम, उप यह उपसर्ग है और उसकी अव्यय संज्ञा है, तो वह अव्यय भी है। और गंगम, गंगम शब्द है, तो गंगायाः समीपम, उपगंगम का अर्थ क्या होता है? गंगायाः समीपम, गंगा के समीप, गंगा के पास, उपगंगम। उपकूपम, कूपस्य समीपम उपकूपम। उपाग्नि, अग्नेः समीपम, अग्नि के पास उपाग्नि। उपनदम, नद्याः समीपम उपनदम। इस तरह से हम और भी शब्दों को बना सकते हैं। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। इस तरह से हम इसके अव्ययी भाव समास के शब्दों को कर सकते हैं। दूसरा अगला उदाहरण है, देखिए, प्रत्येकम, एकम एकम इति प्रत्येकम। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। प्रत्यक्षम, अक्षणोः प्रति, आँख के सामने। प्रत्यक्षम, जो आँख के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रति यह उपसर्ग है, उसकी अव्यय संज्ञा है, और अक्षम यह एक अनव्यय शब्द है, अव्यय नहीं है। तो एक तरफ अव्यय होता है, दूसरे तरफ अनव्यय होता है, और दोनों मिलकर के प्रत्यक्षम, यह एक नपुंसक लिंग शब्द और एक अव्यय हो जाता है। परोक्षम, अक्षणोः परम परोक्षम। इस तरह से अव्ययी भाव समास में हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है, और इसके
हम विग्रह को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो कहीं भी हमें समस्या नहीं आएगी। इस तरह से आप अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कठिनाई है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।